जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम 12th क्लास का मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। और ये फास्ट रिवीजन रहेगा हमारा। तो हम यूपी बोर्ड का पेपर नज़दीक आने वाला है, तो हम यूपी बोर्ड का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें से हर एक वीडियो में हर एक आपकी टॉपिक क्लियर करा दी जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन में कुछ रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो मैट्रिक्स की डिफिनेशन देखिए कहती है, द अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम, द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम, द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर system of number in the form of rectangular, in the form of rectangular, ठीक, rectangular array is set to a matrix, is set to a matrix, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं डिफिनेशन में क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर, इन नंबरों का एक अरेंजमेंट ऐसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे में, उसको वहाँ रखेंगे, ठीक है, या एग्जिस्ट कराएंगे ऐसे नंबर, तो वहाँ पे हमको उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। और देखिए एक शब्द इसमें आ रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मीन्स, देखिए आप लोग रेक्टेंगुलर पढ़े होंगे, कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर बनता है, ठीक। तो इसी तरह से मैट्रिक्स को हमको दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें हम कुछ नंबर रख दिए, मान लो 1 रख दिए, 2 लिख दिए, 3 4 5 6, हम कुछ नंबर इसमें लिख दिए, तो यही हमारा कहला देगा कि मैट्रिक्स है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। मैट्रिक्स तो आप लोग जान गए कि एक हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है और उसमें कुछ नंबर ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि रो और कॉलम के रूप का आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, ठीक, ये देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा हम कुछ, ठीक। तो देखिए जितने भी नंबर अगर ऐसे ऐसे रहेंगे, बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं, ठीक, इनको क्या कहेंगे, रो, ROW। और देखो ऊपर से नीचे नंबर जो रहेंगे उनको कहेंगे कॉलम, ओके। दैट मीन्स कि हम एग्जाम्पल ले लें, अभी आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 1 3 2 1, ठीक, ये एक हम मैट्रिक्स ले लिए। अब मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसमें कितने रो कितने कॉलम है। तो देखिए इधर से जब बाएं से दाहिने चलेंगे, देखिए ये एक, इतना पूरा एक और ये 2, तो कितने हो गए, 2 रो। और देखिए कॉलम कितने होंगे, देखिए 1 3 2 2 1 1, कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम, ठीक। यही हमारा रो और कॉलम हो गया। तो हमको बात करनी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो जैसे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक, और इसमें कुछ नंबर लिख रहे हैं, ठीक, कोई से नंबर आप लोग डाल देंगे, ठीक। तो मान लीजिए कि इसमें यम रो है, क्या है, ये वाले ऐसे 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 ऐसे, ये वाला यम है, यम रो, और ये वाला ऊपर नीचे वाला यन कॉलम। तो ये क्या हो गया, यम रो एंड यन कॉलम। तो इसी को देखिए मैट्रिक्स के बगल में ये यम यहाँ लिख देते हैं क्रॉस यन,
यम का मतलब इसमें यम रोज है और यन कॉलम है, ठीक। इसी को इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। तो देखिए हम समझाने की कोशिश करें। जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 1 2 2 2 1 2 1। तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर अगर पूछ रहा है तो देखिए एक कॉलम, देखिए ये 1 2 1 एक कॉलम, 2 2 2 दूसरा कॉलम, 1 2 1 तीसरा कॉलम, ओ सॉरी रो। देखिए ऐसे से चलेंगे तो रो, ठीक है। तो ये 1 2 1 एक रो, 2 2 दूसरा रो, 1 2 1 तीसरा रो, ठीक। एक रो दूसरा रो तीसरा रो। अब कॉलम देखिए ऊपर नीचे चलते हैं, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे रो, रो हमारी 3, कॉलम हमारी 3, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक। अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ नोट लिख लीजिए। नोट्स में लिखिए सबसे पहले पहला नोट्स रहेगा टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ रोज एंड देन आफ्टर वी राइट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रो। फर्स्ट क्या लिखेंगे, रो, और सेकंड नंबर पे लिखेंगे कॉलम, ठीक। देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये मैट्रिक्स था ना, तो यहाँ पे जो लिखते थे फर्स्ट, यहाँ पे रो रहेगा, रो मान लीजिए यम और कॉलम यन। तो यही ये कह रहा है, ये वाला हमारा यम रोज होगा और यन कॉलम, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे बना के लिख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यम रो है और यन कॉलम। पहला वाला रो हमेशा होता है और दूसरा वाला कॉलम, ठीक। और दूसरा नोट्स ये रहेगा, कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स में यम रो है और यन कॉलम है तो उसका एलिमेंट कितने होंगे, इसकी बात हम करेंगे, ठीक। तो दूसरा नोट्स नंबर 2 में लिखना है हमको, अगर कोई मैट्रिक्स है, ये रही हमारी कोई मैट्रिक्स, इसमें कुछ नंबर है, ठीक, और इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर ये कह दिया कि यम रोज है एंड यन कॉलम है, यम क्या हमारा दिखाता है, रोज, और यन कॉलम, ठीक। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, रोज जो है, रोज यम है और यन कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते, यम गुणे यन, ठीक। यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए देखिए आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या किया गया है कि रोज और कॉलम को मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, ठीक है। सिंपली वहाँ से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स तो बहुत है, 7-8 मैट्रिक्स हैं, आप लोगों को उनमें उनको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है रो मैट्रिक्स। पहले नंबर पे क्या आएगा, रो मैट्रिक्स। हेडिंग डालते रहिए, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और इसी को हिंदी में पंक्ति कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति, ठीक। तो ये क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रोज। ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसमें अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रोज, हैविंग ओनली सिंगल रोज, ठीक। सिर्फ सिंगल रोज हो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें ओनली सिंगल रो, इंपॉर्टेंट, सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम,
कोई भी कितना भी कॉलम हो उससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये हम एक आप लोग जानते हैं, ठीक, कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कोई डिजिट नंबर लिख लें, अगर 2 3 3 1, हम एक मैट्रिक्स ले लिए, तो कह रहा है इसमें देखिए आप लोग कितने रो होंगे और कितने कॉलम। देखिए 2 3 3 1, दिस इज रो। तो हमारा रो कितना हो गया, 1 रो, ठीक। और कॉलम देखिए 2 3 3 1, कॉलम कितना हो गया, 4, कॉलम 4 हो गया, रो 1। तो यहाँ से हमारा रो और कॉलम का पता चल गया। तो रो मैट्रिक्स ये कब कहलाएगी कि हमको उससे नहीं मतलब कितने कॉलम है, बस एक सिंगल रो होनी चाहिए, तो हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी आती है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, नंबर 2 इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर पे हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, सेम वही डिफिनेशन से रहेगी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल कॉलम, ठीक। अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल कॉलम, ओनली सिंगल कॉलम। ये कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें ओनली सिंगल कॉलम हो, ठीक। एंड एनी नंबर ऑफ रोज, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक, एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो कह रहा है हमको एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसमें एक सिंगल कॉलम हो और हमको उससे नहीं मतलब कोई भी नंबर ऑफ रोज़ हो उसको हमको नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए इसमें रोज़ कितने, 1 2 3, मतलब 2 एक रोज़, 3 दूसरा, 5 तीसरा, और कॉलम देखिए सिर्फ एक है, 2 3 5। दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी आती है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स। और इसी को बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक, इसी का नाम है। कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, क्या कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट, if each element of a matrix is zero, तो क्या कह देंगे हम इसको, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो कोई भी मैट्रिक्स हो हमको उससे नहीं मतलब है, ठीक। बस उसके सारे एलिमेंट जो जीरो होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, हमको उससे नहीं मतलब, ठीक। बस ये जो एलिमेंट है इनके अंदर के वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है चौथे नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ से देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स having
इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हमारी कोई ऐसी मैट्रिक्स है उसमें जितने रोज हैं उतने कॉलम हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, 2 2 1। देखिए इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम है, 1 1 3 2 एक रोज और 2 1 2 दूसरा रोज, 2 2 1 तीसरा रोज। ठीक है, और कॉलम देखिए एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये हो गया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब देखिए रोज भी 3 है, रोज इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज इक्वल टू भी 3। देखिए जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको हम कह देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, और देखिए ये लिख दें हम तो ये देखिए 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आशा करते हैं समझ में आ गया। 5th नंबर पे हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ़ ऑल द एलिमेंट लाइंग आउटसाइड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और 0 देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि हमारी कोई ऐसी भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर ये जैसे मान लीजिए अगर हम 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैट्रिक्स हम एक ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये। इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारा ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल, देखिए डायगोनल आप लोग जानते होंगे, इसका डायगोनल क्या होता है, ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल। ये कह रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल देखिए ऑलवेज ये वाला होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 ना हो, 0 हो भी सकता है, बट प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3 है, इनको छोड़ के बाकी सब लोग 0 हों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सब 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 की जगह 0 भी लिख दें हम तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, 5 मैट्रिक्स 5 टाइप के आप लोग पढ़े। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी रहेगी 6 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स। क्या रहेगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या आप लोग पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। कहता है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी डायगोनल, डायगोनल का मतलब तो आप लोग समझ गए कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के 0 उनके छोड़ के बाकी सब 0 होने चाहिए, तो वहाँ से वो हो जाएगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और कह रहा है इफ़ ऑल एलिमेंट आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिए, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स तो देखिए कब बनेगा, जब ये प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सब लोग 0 हो जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है, ये देखिए डायगोनल है एक मैट्रिक्स,
और ये देखिए एक तरह के ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और इसमें एक चीज़ नया ये हो जाता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट हैं ये सब लोग क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, ये देखिए इक्वल हो गया ना, 2 2 2 2। ये 3 क्रॉस 3 का तो मैट्रिक्स है और ये 2 2 2 सब इक्वल हो गए। तो इसी को बोल देते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी आती है 7वें नंबर पे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 7वें नंबर पे हमारा ये आता है। यह भी कहता है कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक, ये कहता है हमारे ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, थ्री क्रॉस 3 की हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। और उसमें क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स में ये हो कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, मतलब ये वाले, वो सब एक एक हो जाए बस। दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े। चलिए एक बार रिवीजन हम करते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है, सिस्टम, जो डायगोनल के में दिखाया जाता है, इन पे कुछ नंबर्स पुट कर दिए जाते हैं, इसी को हम सिंपली मैट्रिक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पहले हम रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए रो मैट्रिक्स पहले आती है, तो इसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो हमको उससे नहीं मतलब। ठीक, सेम एज कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम हो बाकी कितनी रो हमको उससे नहीं मतलब। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स कहता है कि सभी एलिमेंट जो हैं सब जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर हमारे बराबर है तो वहाँ पे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स सिंपली ये कहता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हो उनको छोड़ के बाकी सब लोग जीरो होने चाहिए। तो ये 1 2 3 है, बाकी इनको छोड़ के, ये डायगोनल यही होता है ना, बाकी सब लोग जीरो हैं बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब वो स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक टाइप है, और इसमें कहा जाता है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स सब लोग इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा 7वें नंबर पे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब एक होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, और कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये सब इनके बारे में जानकारी हम लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इनका मल्टीप्लिकेशन सिखा के, एडिशन ओडिशन सिखा के, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे सॉल्व कर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।